नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आपका चल रहा है आयतन चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है भाई? आयतन चल रहा है, जिनमें से 1 से लेकर के 60 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया ना। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर खत्म कर दिया। तो आज जो काम करेंगे 60 से आगे करेंगे। तो समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या कहता है। कहता है एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है ना 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कहता है यदि इसका वक्र पृष्ठ इसके संपूर्ण पृष्ठ का 2/3, कहता जितना भी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल उसका 2/3 वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो कहता है बेलन का आयतन कितना है, समझने का प्रयास कीजिए। यदि यहाँ पे मैं लिखूँ वक्र, समझिएगा, यदि यहाँ पे लिखूँ मैं वक्र और एक लिखूँ संपूर्ण, क्या लिखूँ? संपूर्ण, समझिएगा भाई। एक हमने लिखा संपूर्ण, क्या बोला ना, संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 है, यानी कहते संपूर्ण होगा 1, ठीक है। रेशो पर प्रकट कर देता हूँ। संपूर्ण होगा 1 तो इसका होगा 2/3, 2/3 मतलब 1 का 2/3 मतलब 2/3, ठीक है। अब भाई देखिए, भिन्न में रहता है तो हमने रेशो में बताया कि भिन्न से इसको साधारण भिन्न में बदलना है, हर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इधर 3 है नीचे में, इधर नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, 3 है, एलसीएम 3 होगा। इसको भगाना है, भिन्न को ध्यान में 3 हुआ ना एलसीएम, और 3 से दोनों पट्टी मल्टीपल कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि क्या कि ये 3 गया, बचा 2:3 बचा, ठीक है। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूँ 2:3 लिख दूँ, और ऐसो भी आप बोल सकते हैं डायरेक्ट। देखिए एक तो इस प्रकार से हो गया, एक इस प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसको मिटाने दीजिए थोड़ा सा। ये देखिए 2/3 का मतलब 2/3, ये तो पता है 2/3। अब ये जो 2/3 है ना, नीचे में जो हर में 3 है ना, दिख रहा है ना, ये 3 किसके करीब है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल? बोलेगा सर जी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के जो कि नज़दीक में 2/3 है, तो जो नज़दीक में होगा ना वो हो जाता है हर, ठीक है। तो हर में हो जाएगा 3 हर, तो हर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और जो दूर में बचा वो वक्र हो जाता है। ध्यान में रखना ये बात, ध्यान में। तो ये हो जाएगा संपूर्ण 3 हो जाएगा, ये वक्र हो जाएगा 2। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए आपको दिया गया यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 231 दिया गया। तो यहाँ पे लिखे, मैं लिख लिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 231, और रेशियो के अनुसार से संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 है। अगर हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल करना पड़ेगा, है ना। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ये देखिए 2 से मल्टीपल के 3 से कटाइए, 3 7 21 बचा 2, 3 7 21 77 हुआ, ठीक है। समझिए 77 हुआ। अब 7 दूना हो जाएगा 14, करीब 4 हाथ बचा 1, 7 में 14 1 15। ये होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे मैं एरो से दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या एरो से दिखा रहा हूँ? ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। हमें निकालना बेलन का आयतन निकालना। आयतन के लिए आर भी चाहिए और हाइट भी चाहिए, जो कि ये नहीं दिया गया, ठीक है। तो पहले इससे निपटारा करेंगे तभी तो होगा ना, कुछ उपाय होगा। चलिए तो इससे पहले निपटारा कीजिए। तो भाई बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बटा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कीजिए, क्योंकि रेशियो है ना, तो रेशियो का बटा में लिख सकते हैं। जैसे 2/3 है तो ऊपर में लेकर वक्र, नीचे में गई तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए यहाँ पर, चाहिए। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आता है बताए फटाक से। है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h, ठीक है। संपूर्ण क्या आता है? संपूर्ण क्या आता है भाई? बेलन का 2πr × r+h होता है। ये आपका होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। और ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका क्या है? 2 है, संपूर्ण कहता है 3 है। या तो कोई दिक्कत नहीं होना। अब देखिए ध्यान से, 2πr कट जाएगा, ठीक है। बच्चे का h इधर कोना कोनी गुना होगा तो 3h हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2r + 2h, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 है ना, 3h बराबर कोना कोनी गुना होगा तो 2r + 2h हो जाएगा, ठीक है। और 2h इधर पट्टे आगे घट जाएगा, बच्चे h बराबर 2r। अब भाई जहाँ पे h होगा वहाँ पे 2r आपको यूज करना पड़ेगा, नहीं, जहाँ पे h होगा वहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? 2r यूज करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हल करते हैं। ये यहाँ पे एरो का चिन्ह दे देता हूँ, ठीक है। समझिए यहाँ पे कलर थोड़ा सा, चलिए वही कलर करने दें, ये कलर करने देता हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, समझिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आता है भाई? फिर से लगाते हैं 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से आ सकता है या फिर आयतन, दोनों में से एक चीज़ यूज कीजिए, ठीक है। तो हमने ये यूज किया 2πr/h। ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकला? ओरिजिनल में देखिए 154 निकला, ध्यान में रखना, ठीक है। कितना निकला? 154 निकला है
है ना। तो 154 यहाँ पे लिख लिए। और हम लोग अब जानते हैं 2 तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 होता है गुना आर, आर है ना। तो आर के स्थान पे एच रखेंगे या फिर एच, चलिए आर है तो आर ही रहने देते हैं, ठीक है। और इंटू एच, एच के स्थान पे रख देते क्या चीज़ 2r रख देते, ठीक है। 2r रख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बराबर क्या आ जाएगा 154, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, चलिए इसको कटौन छटौन करेंगे। तो देखिए क्या चीज़ कट रहा है, 22 से कट जाएगा 22 सत्ते 54 से, ठीक है। 22 सत्ते 54 से, और ये 22 सत्ते 54 से कट गया, ठीक है। और आपका 2 दूना 4 है, 7 सत्ते 49 हो जाएगा उधर, और 4 हो जाएगा नीचे, आर स्क्वायर होगा, देखिए आर गुना आर स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कह सकता आर बराबर 7/2 कह सकते। कैसे भाई, ये समझ कैसे आर बराबर 7/2, क्योंकि यहाँ देखिए 2 गुना 2 4 आर होगा ना, 4r स्क्वायर होगा, और ये 7 सत्ते 49 कोनों को नहीं जाएगा, फिर गुना से भाग में जाएगा तो 4 इधर आएगा ना, यानी 49/4 होगा ना। आर स्क्वायर जगह टोपी पड़ने का फिर 7/2 निकलेगा। इस प्रकार से आर का वैल्यू निकल गया 7/2। अब एच का वैल्यू निकालना है तो एच क्या कहता है, एच बराबर 2r होता है। यहाँ से देख लीजिए ये वाला भाग, ठीक है। तो एच बराबर 2r होता है, तो यहाँ पे एच हम निकालते हैं, एच बराबर 2r, आर का सन क्या निकला है 7/2, 2 गया तो बच्चा आर का एच का वैल्यू क्या निकल गया फाइनल में 7 निकल। अब सारा चीज़ निकल गया। अब बेलन का आयतन यूज कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। बेलन का आयतन क्या था, पाई, डायरेक्ट लिख लेता हूँ, आपको थोड़ा सा सस्पिशन बुझाना। आप बेलन का आयतन फार्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ बेलन का आयतन था पाई, पाई का वैल्यू 22/7 है ना, पाई आर स्क्वायर, आर है आपका 7/2 गुना 7/2 पाई आर स्क्वायर, एच होता है, एच आपका 7 है, तो ये लिख लिए, ठीक है। चलिए अब इसको हल कीजिए। तो मैं कह सकती हूँ 2 से 11 बार में गया, ये 7 से 7 बार में गया, ठीक है। अब 7 सत्ते 11, 7 सत्ते 49, 49 गुना 11 तो 49 जगह 49 है ना, हाँ तो 4 49 4 हो जाएगा 53, ठीक है। नीचे में बचा 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 1 2 9 18, फिर 2 5 10, 269.5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से था। चलिए अगला प्रश्न देख लेता। तो भाई 62 नंबर कहता है एक बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया। कहते यदि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन कितना। तो भाई ये भी प्रश्न वही है, ठीक है। तो बस यहाँ पे तो रेशियो तो दिया गया ना, एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का रेशियो दे दिया गया, तो चिंता नहीं करना। और ये आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देगा 616। हम लोग के अनुसार से देखिए, प्रश्न के अनुसार से 616 और रेशियो के अनुसार से संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, देखिए 2 है। तो 2 से तुलना के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का तुलना संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से निकालना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो जो निकालना उससे गुना करते हैं, 1 है ना, तो 1 से मल्टीपल कर दीजिए, ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये माइंड में सेट कीजिए, वक्र हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से कटा दीजिएगा, तो 2 से कट जाएगा तो टोटल आपका जो है ना 2 3 6 0 2 8 यानी कि 308 हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अब 308 हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब भाई हमें चाहिए क्या, आर चाहिए, इसको अभी थोड़ी देर के लिए स्टॉप रख दीजिए। हमें अभी क्या चाहिए, आर और एच चाहिए, तभी तो आयतन निकाले ना। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अभी क्या लगाया था 2 है ना, लिख लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच बटे क्या बताए थे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो गया, ठीक है। और बराबर क्या होगा ना, ये आपका 1/2 हो जाएगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पहले है तो ऊपर में, संपूर्ण पृष्ठ जो नीचे में, बाद में तो 100 नीचे में लिख दिया, ठीक है। अब जो 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर से 2 पार कट जाएगा, बचेगा 2h, ठीक है। इधर से गुना होगा 2h, तो इधर होगा 2h बराबर 1 से गुना होगा और h में होगा, तो r प्लस h रह जाएगा, h है पट्टे आएगा घट जाएगा, तो h बराबर r बचेगा। यानी जितना पावर h को होगा उतना पावर यहाँ पे r को होगा, तो h बराबर r है, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूज क्या करना है भाई, यहाँ पे देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ओरिजिनल में निकल गया 308, ठीक है। तो ओरिजिनल में क्या हो गया, मेरा 308 निकला हुआ। अब इसको लाइए, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं भाई, बता फटाफट, क्या जानते हैं 2 पाई का वैल्यू 22/7 2 पाई आर एच, ठीक है। तो आर एच, तो आर के स्थान पे तो आर रहने देता हूँ और एच के स्थान पे भी आर ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, बराबर ये हो जाएगा 308, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ पर हम लोग के अनुसार ये वाला और ये ऐसे, तो ये हो गया। या यहाँ पे आप तुलना भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तुलना डायरेक्ट, देखिए कैसे,
ये तो ऐसे हो गया ना। आप यहाँ से हल कर सकते हो या डायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट कैसे करता हूँ ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है। और हालांकि वैसे लिख देते, ये तरीका भी आपके लिए ठीक है। या तो देखिए डायरेक्ट वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया 308 दिया गया है ना। हम लोग के अनुसार से करता ये दिया गया ना 308 ही बोला। देखिए यहाँ पे हम लोग के अनुसार से होता है क्या था 2 पाई पाई का वैल्यू 22/7, 7 चल जाएगा ऊपर 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर एच होता है ना, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे आर और एच गुना होगा तो हो जाता है स्क्वायर। ध्यान में रखना है बात को। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर में होता है, ये माइंड में सेट रखना। तो हमें तुम्हें निकालना किस में त्रिज्या यार भुजा में निकालना भाई। तो इस पर क्या करना पड़ेगा टोपी बना के देना पड़ेगा। तो हो गया कहानी खत्म। अब 22 से कटा दीजिए, 22 से कटाइए, 22 से का 22 बचा करता 8, 22 चौका 88, 2 से कटा 7 बार में 2 7 है तो 1 7 निकल जाएगा। तो आर बराबर निकल जाएगा 7, क्या निकल जाएगा आर बराबर 7। तो जो आर है उतना आपका एच भी है यहाँ पे, ठीक है। तो एच बराबर भी आपका क्या निकल जाएगा 7 ही निकल जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हमें चाहिए बेलन का आयतन। तो निकालिए बेलन का आयतन था पाई का वैल्यू 22/7 पाई आर स्क्वायर। तो आर आपका 7 × 7, एच भी आपका क्या है 7 है, 1 7 से 7 गया है ना। अब 7 7 49 × 22 कीजिए तो 49 है ना। तो 49 को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 50, 50 यानी 5 है ना। तो 49 दूना भी तो जान से 49 दूना 98 होता है ना भाई। तो 98 करीब 8 हो जाएगा, 8 बचा 9, फिर 98 9 कितना जाता है 98 9 107 हो जाएगा, ठीक है 107 हो जाएगा है ना। तो यही तो आपका आंसर आ गया 1078। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या ए हो गया। तो इस प्रकार से बना सकते। देखिए भाई आपका जो जैसे बना सकते हैं ले रहा है। अगर जैसे यहाँ पे हमने ये वाला बनाया नहीं, ये आपको पसंद नहीं आ रहा है, लग रहा है नहीं थोड़ा सा बच जाए तो वो वाला बना लीजिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए 63 नंबर कहता है कि 3 सेमी त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पीट पीट कर 0.2 सेमी व्यास की जो एक तार में बदल दिया। जब भी देखिए भाई कोई चीज़ को पीट करके बदल रहा है ना, तो कोई चीज़ को पीट रहा बदल रहा है पिघला रहा है, तो इसका मतलब आयतन की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तार की लंबाई कितनी है। तो ध्यान में रखना जब भी कोई चीज़ को पीट करके बदल रहा है तो इसका मतलब होता है आपका आयतन होता है। क्या होता है आयतन होता है, क्लियर है। तो बोलिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के तार। अब तार जो होगा लंबा, तो लंबा जो है तो कुछ ना कुछ मोटा है हाइट है, तो इसका मतलब बेलन है। इसको पीट पीट करके तार को क्या बनाएगा कहता है ना तार में बदलने है ना। तो कहता है कि इस 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पीटा, एक गोलाकार था, ठीक है गोला था, उसको पीट दिया गया, गोल था ना गोला का आयतन है ना। तो उसको पीट पीट करके तार में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं कह सकता हूँ ना कि भाई गोला का आयतन बराबर क्या होगा ना तार का आयतन बोल सकता है ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिखूंगा नहीं भाई, आपको अगर लगे तो आप लिख लीजिएगा। तो गोला का आयतन होता है क्या भाई 4/3, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू डायरेक्ट लिख दे दूँ मैं, नहीं पाई रहने देता हूँ, दोनों में पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो आर का वैल्यू यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला है ना, तो आर का वैल्यू आपका 3 है। तो आर क्यूब होता है तो 3 × 3 कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 4/3 पाई आर क्यूब कर दे तो गोला का आयतन हो गया है ना। आपको लग रहा है थोड़ा सा कि थी तो आप लिख लीजिए फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हैबिट बनाइएगा ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ। तो गोला का आयतन बराबर ये तार का आयतन हो जाएगा, जो तार है, और तार तो आपका बेलन की तरह होगा। तो बेलन का आयतन तो हम आपको पता है। तो बेलन का आयतन क्या था पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो आर बोलिएगा कितना है भाई ये 2.5 सेंटीमीटर तो व्यास है 0.2 तो व्यास है, तो आर हो जाएगा इसका आधा, तो 0.1 हो गया आर, ठीक है। तो आर स्क्वायर होता है तो ये 2 हो जाएगा 0.1। और एच की बात करें है ना, और क्या बोले लंबाई की, जो लंबाई है वही आपका एच है, हाइट है। तो लंबाई को एल से डिनोट कर दीजिए या फिर एच से डिनोट कर दीजिए, दोनों तो आपका बैलेंस से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हल कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 3 से ये 3 कटा दूँ, ये पाई से ये पाई कटा दूँ, और दशमलव डिलीट कीजिएगा तो यहाँ 10, ये दशमलव डिलीट कीजिएगा यहाँ 10 हो जाएगा, क्लियर। अब भाई गुना हो जाएगा। देखिए बच्चा है क्या चीज़ आपका 3 3 9 9 चौक 36, 36 पे बच हो जाएगा 2 0, इधर एल हो जाएगा। तो एल बराबर हो जाएगा कहता है 36 पर 2 0 हो जाएगा। ये निकला आपका भाई सब सेंटीमीटर में देगा, लेकिन ऑप्शन तो मीटर में है। तो आपको क्या करना है 100 से डिवाइड कर देना, कहानी खत्म। तो हो गया ये मीटर, तो 36 मीटर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए आपका 64 नंबर कहता है एक तार को पिघला कर 1/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/3 की बात कर रहे हैं।
तार है ना, त्रिज्या की तार बनाने पर समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी। यहाँ भी तार की क्या पूछ दिया गया, लंबाई हाइट पूछ दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी बना लेंगे एकदम अच्छा से। सबसे पहले इसको ना, इसको जो ना दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका यह है कि फार्मूला लगा करके, एक तरीका विदाउट फार्मूला। तो मैं क्या बता दूँ, दोनों तरीका बताता हूँ ताकि आपको माइंड में थोड़ा सा सेट हो जाए। नहीं तो ये पे एक तार है, एक तार को पिघलाया तब तार होगा बेलन के जैसे। एक तिहाई कहता 1/3 त्रिज्या कि तार बनाने पर कहता तारे बना रहे, यानी दो को बेलन है, तो एगो नयका बेलन है, एगो पुरनका बेलन है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ जो पहले तार होगा नया होगा, लेकिन उसको पिघला करके दूसरा बनाया था वो नया हो गया, तो इसका मतलब पहले होगा पुरनका। तो पुरनका बेलन का आयतन लिख लेता हूँ, पाई आर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन भाई यहाँ पे कहता 1/3 का मतलब था 1/3, ठीक है ना। तो एक तार के जो को पिघला कर 1/3 त्रिज्या, जिनकी कि पुरनका वाला जो है ना, ये पुरनका वाला जो 1/3 इसका त्रिज्या है, तो 1/3 का मतलब होता है ना 1/3, तो यहाँ पे 1/3 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा है ना। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना 1/3 है, तो आर 1/3 है ना, तो आर का 1/3 तो r/3 ये हो जाएगा, ठीक है, 1/3 आर होगा ना, तो बस r/3 लिख ले, तो हो गया इस आपस में r/3 पार स्क्वायर एच हुआ, पार स्क्वायर एच। अब देखो एच का वैल्यू तो आपको पता नहीं है क्या, बिल्कुल पता नहीं है, तो एच मान लेते हैं ना, लंबाई है ना, लंबाई को एच से डिनोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटकी आर दिया तो छोटकी आर दे देता हूँ, और बराबर, ये बराबर हो जाएगा आपका भाई, ये आपका समान मतलब बराबर, ठीक है, समान आयतन है तो वही हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और पाई हो गया आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे तो आर तो इसका दिया गया नहीं, पाई आर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ये भाई यहाँ पे आर नहीं होगा, ये दिखे तो थोड़ा सा ये पे आर लग गया, इसको मिटा दूँ, कैसे मिटेगा, ये मिट जाओ, ये वाला मिटेगा, ठीक है, ये आपका एच ना होगा, ये आपका एच होगा, क्या होगा एच होगा, ठीक है। चलिए एच, तो एच लिख दिया, और यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर एच होगा, यहाँ पे कुछ दिया गया नहीं। अब 2 गो आर स्क्वायर और इधर 2 गो आर स्क्वायर बराबर कट जाएंगे, ठीक है, और ये पाई से पाई भी कट जाएंगे, और बचेगा आपका 3 3 9 h/9 बराबर हो जाएगा h, तो हम पट्टी जाएगा तो h बराबर हो जाएगा 9 होगा, h बराबर कहता है 9। यहाँ बोला कि तार की लंबाई कितनी होगी, यानी गुनी में पूछा ना, कितनी गुनी होगी, तो कितनी गुनी है, तो पहले है भाई एक क्या है ना, अब हो गया 9h, तो 9 गुनी हो गया, कहते हो गया 9 गुनी हो गया। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं बेसिक तरीके से, लेकिन ट्रिकी तरीके देखा जाए तो पूरा शॉर्ट है, ठीक है। जब भी गुनी वाला पूछे कितनी गुनी हो जाए, तो आपको करना कुछ नहीं है भाई, 1/3 का मतलब हुआ पहले 1, अब हो गया 3 है, अब हो गया 3, और आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन में त्रिज्या था स्क्वायर, तो बस इसको भी आयतन में बदलने के लिए स्क्वायर कर दीजिए, कहानी खत्म। तो हो जाइए 1 हो जाएगा 9, तो 1 से हो गया 9, तो 1 में 10 गुना क्या तो 9 हो गया, बोले 9 से, तो 9 गुनी, तो डायरेक्ट आंसर ऑप्शन में डी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ट्रिक से जो है फटाक से जो कि अप्लाई करके और बना सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, कहता है कि 1.5 सेंटीमीटर व्यास तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के पिघलाए, कहता है क्या वो सिक्का पिघलाए इतना मोटाई और व्यास वाला, जो कि ऐसा ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास इतना सेमी तथा ऊंचाई इतना हो। ये बोला कगो, हम बोले भाई एक्स को सिक्का पिघलाया, तो हमको तो रियल में पता नहीं है ना कगो होगा, बनाएगा बड़ा वाला इतना 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, व्यास होना चाहिए, हाइट होना चाहिए 10 सेंटीमीटर, तो वो तो पता नहीं है बेलन वाला। तो हम बोले एक्स को सिक्का, तो हम कह सकते हैं एक्स सिक्के का आयतन, ठीक है, तो एक्स सिक्के का आयतन, तो आयतन क्या, तो एक्स लिख लिया ना, सिक्के का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो आर का वैल्यू देखिए, ब्याज देगा 0.2, तो आर होगा 0.1, तो 2 बार है तो 0.1, आर स्क्वायर हो गया ना, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो भाई देखिए एक सेकंड थोड़ा सा मिस्टेक हुआ ना, नहीं मिस्टेक हुआ, बिल्कुल हुआ, कैसे भाई, पाई आर स्क्वायर एच ना, तो यहाँ पे आ रहा है देखिए 1.4 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसका ना होगा आधा त्रिज्या होगा, ठीक है। ये तो हाइट दिया गया, मोटाई मतलब हाइट, तो इसका आधा के 1.5, आधा करने का मतलब 2 से भाग, और इसको 1.5 व्यास है तो आधा कर देगा 2 से, हो गया ना। तो पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सिक्का भी रहता है आपका बेलन के, तो इसलिए यूज कर रहे भाई, ढेर सिक्का मिला लीजिएगा तो बड़ा होगा ना, तब बड़ा होगा तो देखिए बेलन नहीं बनेगा, इस प्रकार से बेलन बनेगा ना, तब इसलिए क्लियर। चलिए तो ये हो गया आपका, ये 2 पाई आर स्क्वायर एच, एच का वैल्यू आपका दिया 0.2।
और बराबर आपका क्या आ जाएगा भाई, बराबर आपका क्या आ जाएगा, बेलन का आयतन। ये भी बेलने था लेकिन ये सिक्का था, ठीक है, तो वो भी बेलने है, तो बस उसका क्या होगा, वो भी वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा उसका भी। तो आर का वैल्यू या ब्याज देगा 4.5, तो आर हो जाएगा इसका आधा 4.5/2, ये भी हो जाएगा 4.5/2 पाई आर स्क्वायर एच। एच की बात का हाइट जाएगा 10, तो 10 हो गया। क्लियर है। चलो अब इसको कट डाउन शट डाउन कीजिए, दशमलव डिलीट करेंगे तो यहाँ 0, ये दशमलव डिलीट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया। क्लियर है। और ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। क्लियर है। और देखिए होगा 15, ये दशमलव डिलीट कीजिए तो यहाँ 0, ये दशमलव डिलीट कीजिए तो यहाँ 0 हो गया। ठीक है, और इसका दशमलव भी डिलीट कीजिए 0 हो गया। चलिए कलर और चेंज करके कटा था पहले, 15 से कटा 15 तिया 45। ठीक है, और फिर ये 15 से कटा 15 तिया 45। क्लियर है। और आपका कुछ दिख रहा है कटने वाला भाई, ये देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 कटा दीजिए। क्लियर। और आपका क्या बचा भाई, 15 15 का 2 2 बचा 4 है ना, और बचा 20 है ना भाई, 20 है। चलिए एक और कटा, 2 से कटा 10 हो गया, ये भी 2 से कटा दे, कौन नहीं खत्म। ऊपर में देखिए कुछ नहीं बचा, इधर नीचे में खाली बचा है ना। क्रॉस मल्टीप्लियर गुना करेंगे तो 3 तिया 9 है, और 9 पर 1 0 बैठ जाएगा, 1 के 0 नहीं भाई, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, तो हो जाएगा 900 हो जाएगा है ना, 900 हो गया। और 1 2 ऊपर में बचा तो ये कहा जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो भाग देगा तो कितना जाएगा 450 हो जाएगा अक्ष का वैल्यू। तो यानी अक्ष हम किसको मानेगा, सिक्का, तो 450 सिक्का लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हो, तो 66 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है। कहता है एक ठोस बेलन की आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग दे दिया गया 37। कहता बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल इतना मीटर, तो बेलन का आयतन क्या है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपका योग दे दिया गया। क्या दिया दिया, योग दे दिया, तो त्रिज्या प्लस हाइट जोड़ करके दिया गया 37। ठीक है, अब एक को पता रहेगा तो दूसरे का आर पता रहेगा, तो अच निकल जाएगा, अच रहेगा तो आर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें संपूर्ण पृष्ठफल दिया गया इतना। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल लगा, तो क्या था 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, अब बराबर कितना हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठफल, प्रश्न में ये दिया है 1628 दिया गया, तो हो गया इतना सा। तो बेलन का हमें आयतन ज्ञात करना है, तो आर एच निकल जाएगा तभी तो ज्ञात होगा ना। चलिए अब इसको हल कीजिए, इसको हल कर दीजिए तो तो इसका संपूर्ण पृष्ठफल, तो 2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, पाई का वैल्यू का तो 22/7 हो जाएगा है ना। आर तो आपको दिया गया नहीं, लेकिन आर प्लस एच दोनों मिल के आपका 37 है, यहाँ पे लिख दिया 37 बराबर हो जाएगा 1628 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये कटेगा किससे भाई, ये 22 से कटाइए, पहले कलर चेंज कर लेता हूँ उसके बाद कटाता हूँ। ये 22 से कटाइए तो 22 से कटेगा, 22 पंचे 10 से 22 सत्ते 54 से 154 निकल गया, 6 2 8 बचा 8, तो 22 चौके 88, 37 दूना हो जाएगा 74 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 7। क्या बचेगा, ये सिर्फ बचेगा 7। ठीक है, और ये 7 क्या बचेगा भाई, आर बचेगा। देखिए यहाँ पे आर लिखने के लिए छूट गया है। ठीक है, आर लिखने के लिए नीचे में छूट गया, तो आर बराबर बचेगा 7, ध्यान में रखना। ठीक है, पट्टी जाएगा तो आर का वैल्यू हो जाएगा 7। अब तो आर 7 हो गया तो एच हो जाएगा 30 हो जाएगा, नहीं क्योंकि आर प्लस एच मिल करके 37 है ना, 2 को मिलकर 37 है, तो एगो का वैल्यू एच हम आर पता चल गया 7, तो अब पट्टी जाएगा घट जाएगा, तो एच क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। डायरेक्ट में लिख सकता है इस प्रकार से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बेलन का आयतन लगाए तो बेलन का आयतन होता है पाई का वैल्यू 22/60 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर तो आर 2 बार लिख लीजिए, एच का वैल्यू 30 हो गया। 7 कटा दीजिए ना। अब देखो 22 गुना 7, 22 से 154 हो जाएगा, और गुना 30 कर दीजिए, 0 0 3 चौक 12 करीब 2 15 45 1 46, यानी 4620 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। इस प्रकार सब जगह बना सकते हैं। अगला देखिए 67 नंबर प्रश्न। ठीक है, वो समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है पानी से जो कि भारी 2 बेलनाकारी है ना, बेलनाकारी बर्तनों के आधार की त्रिज्या क्रम से दिया गया। बेलनाकार आधार की त्रिज्या दिया गया, 15 दिया गया, एगो दिया 10 सेंटीमीटर। कहता इनकी ऊंचाइयां भी दिया गया 35 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। कहता इन बर्तनों के पानी को 15 सेंटीमीटर ऊंचे नए बेलनाकार बर्तन में पलट दिए जाने पर यह बर्तन ठीक पूरा भर जाता है। कहता इस बर्तन के आधार की त्रिज्या कितनी है, हमें बर्तन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है,
त्रिज्या ज्ञात करना। तो यहाँ पे भाई ये तो साफ साफ कह दिया है ना, 2 बेलनाकार है जिसका त्रिज्या भी दिया गया और हाइट भी दिया गया। इन दोनों इन क्या क्या कहता है, इन बर्तनों के पानी को 15 सेंटीमीटर ऊंचे नए बेलनाकार बर्तन में पलट जाए। भाई देखिए 2 बेलनाकार है, ठीक है, समझिए भाई 2 बेलनाकार है ना, समझिए यहाँ पे 2 बेलन के आकार का है ना, इन दोनों को एगो तीसरकम पलट दिया। तो दोनों का आयतन जब भी पानी तानी रहे ना तो उसका मतलब आयतन, तो पलट करके बड़का में पलट दिया गया है ना, इस प्रकार से बोला गया। तो मैं कह सकता 2 बेलन के आयतनों का योग बराबर एगो बड़का वाला बेलन का आयतन हो जाएगा, नहीं बड़े बेलन का आयतन, बेलन कौन, बेलन का आकार का कौन है, बर्तन है। तो ये मैं कह सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलिए तो 2 बेलन के आयतनों का योग कीजिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, हाँ पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई हो गया आर स्क्वायर, आर का वैल्यू देखिए दोनों का त्रिज्या दिया गया, एक का दिया गया 15 है ना, तो 15 गुना 15 पाई आर स्क्वायर, एच भी दिया गया, पहला का दिया गया 35, एच भी दिया गया पहला का 35 दिया गया, प्लस फिर से पाई, तो पाई रख लीजिए पाई आर स्क्वायर एच, तो आर आपके बाद दिया 10, ठीक है, आर 10 गुना 10 आर स्क्वायर एच, एच का वैल्यू यहाँ पे दिया गया कत है 15 दिया गया, ठीक है 15 लिख लिए, और बराबर होगा बड़का बेलन का आयतन हो जाएगा, नहीं तो बड़का बेलन का आयतन हो जाएगा, बड़का बेलन पाई और बड़की आर लिख दिए, बड़की आर स्क्वायर और आपका एच, ठीक है, पाई बड़ी आर स्क्वायर एच का वैल्यू यहाँ पे दिया गया बड़का, ठीक है, दिया ना। करें बर्तनों को पानी को 15 सेंटीमीटर ऊंचे नए बेलनाकार में, ये आपका एच 15 दिया गया, लेकिन अब त्रिज्या और ये त्रिज्या नहीं दिया गया, ठीक है। तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करना, देखिए ना त्रिज्या नहीं दिया ना, अब ये आपका ज्ञात हो जाएगा। अब बस थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसको हल करना है। तो पाइप और 15 दोनों घर में, ये देखिए ये भाई अलग घर है, यहाँ से यहाँ तक अलग घर है, ध्यान रखना क्योंकि दोनों जोड़े हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता पाई 15 और पाई ये गुना है ना, ये पाई 15 दोनों मारा है, नहीं तो पाई 15 कॉमन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं पाई गुना 15, ये क्या कर लिया कॉमन ले लिए, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, पाई 15 कॉमन ले लिए। तो बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ बचेगा क्या, तो देखिए क्या बच रहा है, पाई 15 तो आइए गया, नहीं पाई 15 तो आइए गया है ना, तो ये 15 आ गया, तो ये बचा आपका एक, यह बचा दिए एक 15 आया ना, तो एक 15 बच गया ना, 15 बचा और गुना बचा 35 बचा, कितना बचा 15 गुना 35 बचा, प्लस पाई बार है, ये वाला एगो पाई बार है, एगो 15 बार है, तो बचा का तो 100 बचा, ठीक है। और बराबर क्या है पाई बड़ी आर स्क्वायर गुना 15, अब ये 15 से ये 15 खल्लास, ये पाई से ये पाई खल्लास, थोड़ा सा कैलकुलेशन छोटा हुआ 15 पचे 75 करीब 5 हाथ बचा 7, 15 45 7 हो जाता है 52 और 100 है, ठीक है, तो 100 ये वाला तो हो जाएगा 625 है, आर स्क्वायर है तो इधर टोपी पढ़ने का तो निकल जाएगा 25, तो ये तो राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए अब 68 नंबर प्रश्न देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको भी, ठीक है। कहता है कि 2 बेलनों के बराबर, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, कहता बराबर आयतन है, कहता तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी दिया गया, कहता 2 बेलनों के बराबर आयतन है, ठीक है, कहता इनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, हाइट दिया गया त्रिज्या पूछे, तो देखिए जब भी हाइट दिया रहे त्रिज्या पूछे, आयतन है ना, इसको आप ट्रिकी मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और विदाउट ट्रिक तो आपको पता ही है और किताब में तो बनाया हुआ ही है, तो यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ, डायरेक्ट ट्रिक में बताता हूँ, है ना, क्या कर देता हूँ डायरेक्ट मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक यह कहता है कि आपका हाइट दिया गया 1:3 दिया गया, ठीक है, 1:3 हमें निकालना है त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। और ये आयतन की बात करें, आयतन में बेलनाकार आयतन में त्रिज्या होता है स्क्वायर में, है ना, क्या होता है त्रिज्या भाई स्क्वायर में होता है, और ये हाइट दिया गया आपका कितना दिया गया, ये दिया गया, अगर निश्चित मानते हैं ना, समझे निश्चित मानते हैं ना, ये भी आपका स्क्वायर रहता है, तो भाई ये आपका समझ लीजिए कि आपका जो हाइट है ये भी स्क्वायर है, क्योंकि हाइट गुना आर होगा तो स्क्वायर बनिए जाएगा ना, ठीक है, तो ये स्क्वायर है, तो इसको हमें त्रिज्या में कन्वर्ट करना है, तो बस टोपी बना दीजिए। ये तो हमने शुरू से बताते हुए 1 तो 1 हो जाएगा, √3 तो √3 1:√3 हो जाएगा, जो कि आपका बुक में जो कि भाई दिया गया नहीं है, ठीक है, तो बुक में दिया गया नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन में भाई तो है ना, तो ऑप्शन में दिया गया नहीं, तो ऑप्शन में मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है, तो राइट आंसर आपका 1:√3 ही आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। ये 69 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास करेंगे, है ना। कहता है कि यदि एक घन सेंटीमीटर कच्चे लोहे का भार, कच्चा लोहा है, उसका वजन कहता है 21 किलोग्राम हो, तो कहता है कच्चे लोहे से बने उस पाइप का भार क्या होगा। हमें पाइप का भार पूछ देगा जो बना है, जिसकी कहता है कि भाई जिसकी आप होगा, क्या होगा भाई, जिसकी होगा, ठीक है। कहता है जिसकी लंबाई 1 मीटर और अंदरी व्यास 3 सेंटीमीटर तथा दीवार की मोटाई कितना। अब देखिए जब भी अंदर बाहर की बात करें कोई भी प्रश्न हो, ऐसा नहीं कि भाई स्पेशल में यही वाला प्रश्न, कोई भी प्रश्न हो जाए और अंदर बाहर की बात कर दे, जैसे अंदर है ना, अंदर है इतना मोटा और तथा दीवार की मोटाई दिया इतना, तो दीवार तो आपका बाहर में होगा। तो जब भी अंदर और बाहर की बात करें तब वो जो फिगर बनेगा वो खोखला बेलन की तरह बनेगा, ठीक है। यानी कि ये तो बेलन है, बेलन के अंदर में वो खोखला है जो कि हॉल है, जो कि दोनों आर पर उस हॉल से देख रहे हैं। तो अंदर वाला त्रिज्या और बाहर वाला त्रिज्या की जब जब बात करें तब आपका खोखला गोला का आयतन यूज करना है। ये माइंड में सेट कर लीजिए, खोखले गोले का आयतन, बस ये फार्मूलाज आपको लगाना है, क्योंकि वृत्त के अंदर वृत्त है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि खोखला गोला का आयतन क्या आता है, नहीं पाई बड़ी आर स्क्वायर एच, एक है ना, पाई बड़ी आर स्क्वायर हो गया और एक एच, तो हाइट तो दोनों के लिए सेम ही होगा, है ना, समझे बात को। और बड़का आयतन में छोटका एगो बड़का वृत्त होगा, एगो बड़का वृत्त में छोटका वृत्त, यानी कि बड़का बेलन का आयतन में से छोटका बेलन का आयतन घटाइएगा तो आपका खोखला निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो जाए पाई इस आर स्क्वायर, ये हो जाए एच, एच तो दोनों के लिए समान है। अब पाई और एच दोनों में कॉमन आ जाएगा, पाई एच इंटू हो जाएगा बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, जो कि यही आपका खोखला बेलन का आयतन हो जाएंगे। क्लियर है। तो बस यहाँ पे वही चीज़ लगाते हैं और बाकी बात तो आपका काम बन ही जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, लिख लेता हूँ, चलिए एक बार लिख लेता हूँ। पाई लिख दिया, पाई एच इंटू क्या आ जाएगा बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर कर देना, ये आपका खोखला बेलन का। अब आर क्या है, ऊंचाई क्या है, ये सारा चीज़ पे थोड़ा सा कम करना, बाकी बात आपका क्या हो जाएगा ना, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है। और एच की बात करें, हाइट की बात करें, हाइट दिया गया है ना, ठीक है। क्या कहता है ना, कहता है कि है ना लोहे से बने उस पाइप का भार जो है कि क्या होगा, जिसकी जो कि ये जिसकी लंबाई का मतलब हाइट 1 मीटर है ना, कहता 1 मीटर और कहता अंदर व्यास 3 सेंटीमीटर तथा दीवार की मोटाई भी दिया गया 1, दीवार की मोटाई दिया गया, ये लंबाई दिया गया, जिसकी लंबाई क्या दिया 1 मीटर दिया गया ना। तो पाइप है, पाइप का भार क्या होगा, जो कि पाइप की जो कि लंबाई है वो 1 मीटर दिया गया। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई और मोटाई कहता है दीवार की जो है कि मोटाई जो है ये भी आपका 1 सेंटीमीटर दिया, दीवार की मोटाई 1 सेंटीमीटर दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, कोई चिंता करना नहीं। अब देखिए एक देखिए ये 1 मीटर है, ठीक है, क्या 1 मीटर, तो ये हाइट है, लंबाई वाली हाइट है। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए भाई, ठीक है, तो 100 से गुना करना पड़ेगा, किससे गुना करना पड़ेगा 100 से, तो आप 100 से गुना कर देते सेंटीमीटर आपका हो गया हाइट। समझ, आपको थोड़ा बहुत अगर दिक्कत लगे ना, आप ये इस प्रकार से लिख लीजिएगा भाई 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, लिख लेना कोई साइड में, है ना। लेकिन आदत डालना आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे डालना आपको आदत, ठीक है, तब जो आपका फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। अब देखो बड़ी आज की बात करें, अच्छा एक बात भाई ये भी दे दिया, एक कहता है 21 किलो 21 ग्राम का एक कच्चे लोहे का भाजन 21 ग्राम है, तो कच्चे लोहे से बने उस बर्तन का कहता है इतना, तो दीवार की मोटाई इतना से, ये क्या पूछता है ना, कहता है कच्चे लोहे से बने उस बर्तन का भार क्या वजन बताना है ना। और आपका दे दिया 1 घन सेंटीमीटर कच्चे लोहे का वजन 21, तो अब जो भी आंसर आएगा उसमें 21 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है। तो 21 ग्राम से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो भाई 21 से मैं पहले मल्टीपल कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 21 ग्राम है और ऑप्शन आपका किलोग्राम में है, तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भाग दे देना पड़ेगा। ये अब आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, हालांकि बाद में करते हैं तो पहले कर लिए, क्या दिक्कत है ना। और ये बड़की आर कितना दिया गया, अब बड़की और बचा छोटकी आर की बात करें तो अंदर में जो है तो वो छोटकी है ना, अंदर का व्यास 3 है तो त्रिज्या होगा उसका आधा आ जाएगा, है ना, तो हो जाएगा उसका आधा, तो इसको मिटाते हैं, ये अंदर है ना, तो अंदर का व्यास दिया गया 3, तो बाहर का व्यास, अंदर का व्यास दिया गया 3, अंदर व्यास दिया गया 3, तो बाहर का व्यास क्या होगा भाई,
बाहर का व्यास क्या होगा ये आपको पता करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो अंदर की त्रिज्या आपका 3/2 हो गया, है ना। तो बाहर की बात करें, देखिए यहाँ पे फिर से अगर मैं बनाऊँ इस प्रकार से, समझिएगा थोड़ा सा, ये बेलन के अंदर बेलन है, ये भी आपका ये सॉरी इस प्रकार से खोखला है, और इसकी मोटाई भी आपका जो है ना भाई, ये मोटाई जो एक है, ये इतना इतना का मोटाई एक है, ठीक है, इतना इतना का मोटाई जो है ना एक दिया गया, टोटल एक। तो त्रिज्या की बात करें, बड़का वाला व्यास की बात करें, तो एक इधर से हो जाएगा, 1 इधर से हो जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा, और टोटल व्यास छोटका वाला दिया 3, तो मैं बोल सकता 5 हो जाएगा बड़का, है ना। बाहर वाला कितना जाएगा, व्यास 5 हो जाएगा, त्रिज्या की बात करें तो 5/2 हो जाएगा। तो बाहर का त्रिज्या आ जाएगा 5/2, अंदर का त्रिज्या कितना जाएगा, व्यास दिएगा आपका 3, तो r हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। और उधर बड़का वाला की बात करें तो कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि व्यास की बात करें तो 5 हो जाएगा। तो हमने तो आपको बताया टोटल जो मोटाई है ना इस क्षेत्र की ये आपका क्या है ना 1 है, तो ये साइड 1 त्रिज्या और ये साइड 1, तो टोटल हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए अब बड़की आर कितना हो गया भाई, बड़की आर हो गया 5/2, तो स्क्वायर है तो डायरेक्ट कर दो, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। मैंने छोटकी है 3/2, तो डायरेक्ट कर दो 9/4, कोई दिक्कत है। अब हल कीजिए तो कटान छटाएंगे, ये देखिए कलर चेंज करके कटा लेता तक आपको अच्छा लगेगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 से 3 बार में कैंसिल, क्लियर है। अब बचा 22 गुना 22 तिया 66, डायरेक्ट लिख दूँ 22 तिया 66/10 गुना एल्शियम हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, यानी सेम है तो ऊपर वाला घट जाता है, ठीक है। 25 में से 9 घटा दीजिए तो 16 क्या बचेगा आपका 4, तो 4 चौक 16, 4 बार में गया। अब 4 से गुना कर लीजिए ना, तो 6 चौक 24 करे 4 तो 2, 6 चौक 24, 24 2 26 है, नीचे में एगो 0 है तो 0, तो 26.4 किग्रा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी मैच कर जाएगा, क्लियर। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देखिए 70 नंबर और समझिए, कहते हैं एक बेलनाकार पाइप का जो कि अंदरी व्यास जो कि 2 सेंटीमीटर, अंदर का व्यास 2 सेंटीमीटर, कहते इसमें से 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बहता है। 1 सेकंड में जो है ना 6 मीटर पानी बहता है, ठीक है। तो ये आपका हाइट हो गया। कहता है कि है ना बह कर कहता है एक बेलनाकार टंकी में गिरता है, तो जिसके कहता है कि आधार की त्रिज्या इतना दिया गया, और कहता है वह 30 मिनट में, कहता है टोटल 30 मिनट चला आधा घंटा, तो 30 मिनट में इस टंकी में पानी का स्तर में कितनी वृद्धि होगी, हाइट कितना हो जाएगा 30 मिनट में। तो भाई देखिए एक टंकी है ये भी बेलन का है, एक पाइप है ये भी बेलन का, ये पाइप जो है ना ये भी बेलन का है, और इसी का पानी जा रहा है इधर, तो जितना पानी यहाँ से निकलेगा उतना पानी टंकी में जमा होगा। तो हमें कह सकता पाइप का आयतन बराबर टंकी का आयतन, और पाइप भी बेलन वाला टंकी भी बेलन के बराबर, तो मैं कह सकता बेलन का आयतन बराबर फर्स्ट बेलन का आयतन बराबर सेकंड बेलन का आयतन, ठीक है। तो आपका मर्जी है, तो मैं बेलन का आयतन पहले लिखता हूँ, तो बेलन का आयतन कहता है पाए, तो पाए लिख दिया, ठीक है। समझिए यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा हट के लिखता हूँ क्योंकि बहुत कम होगा, पाए आर स्क्वायर एच होता है। चलिए आर का वैल्यू पहले बैठाता हूँ, ये ब्याज जाएगा 2, तो आर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिए अच्छा सेमी है भाई, थोड़ा सा ध्यान में रखना, आंसर आपका मीटर में पूछा गया, तो मीटर में बदलते हुए आते हैं, 100 से गुना कर दे 100 से भाग देते मीटर बनेगा, तो आर स्क्वायर तो 1/, फिर से 100, तो ये मीटर में हो गया अभी, ठीक है। और कहता हाइट दिया गया 6 मीटर, हाइट दिया गया कहता 6 मीटर प्रति सेकेंड, 6 मीटर प्रति सेकेंड, कहता है 6 मीटर दूर जाता है प्रति सेकेंड की दर से पानी बह रहा है। तो हाइट आपका दिया गया 6, हाइट कितना दिया भाई 6 दिया गया, समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये आपका हो गया 1 सेकेंड वाला, 1 सेकेंड में जितना दूर गया पाइप से पानी वो निकल 1 सेकेंड का आयतन निकल गया। लेकिन हमें अगर बैलेंस करना हो, क्योंकि ये और एक बेलन का त्रिज्या, जो बेलन का त्रिज्या था पाई, समझिए पाई आर का वैल्यू दिया 60, ये सेंटीमीटर है, आंसर निकालना में मीटर में, तो 100 से 60, फिर आंसर निकाले मीटर में, तो 100 से। हाइट पूछा गया, हाइट पता नहीं, लेकिन हाइट निकालना है, हाइट एच मान लेते हैं। लेकिन भाई ये कब, ये आपका 30 मिनट का दिया गया है ना, तो हमें क्या करना है दोनों को बैलेंस करना हर स्थिति में। तो मैं कह सकता हूँ ना पहले ये सेकेंड में, तो इसको मिनट में बदलिए तो 60 से गुना करना पड़ेगा, नहीं 60 से गुना करना पड़ेगा। अब 60 से गुना कहते हैं 1 मिनट हो गया, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। हमें 30 मिनट चाहिए, तो इसको 30 से गुना कर दीजिए, है ना। तो 30 मिनट में इतना बहरा कहता है, 30 मिनट में इस टंकी में पानी का स्तर कितनी वृद्धि होगा, तो बस इधर 30 से गुना कर लिए तो हो गया 30 मिनट में कितना वृद्धि होगा वो पता चल जाएगा। हाँ भाई 30 मिनट में कितना वृद्धि होगा, हम तो एच मान लिया यहाँ पे, तो ये भी 30 मिनट में कितना वृद्धि होगा, ये भी 30 मिनट में, इसलिए दोनों अब बैलेंस हो जाएंगे, क्लियर। अब इसको कट ऑन शट ऑन कर लीजिए, है ना, और आपका आंसर आ जाएंगे, क्लियर। चलिए कट ऑन शट ऑन कीजिए।
तो ये पाई से ये पाई कैंसिल, और 160 इधर है, 160 इधर है, कटा दीजिए। और आपका 30 इधर है, 30 है, 30 दूना 60 उधर कटा दीजिए। क्लियर है। और ये भाई 100 यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलती से लिखा गया। और ये 2 जीरो इधर, 2 जीरो इधर, 2 जीरो इधर, 2 जीरो इधर, कोई दिक्कत नहीं है। और बचा है क्या, 2 से कटा दीजिए 3 बार में। और कुछ बचा, सिर्फ हाइट बचा और 3 बचा, तो हाइट हो गया आपका 3 मीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ भाई जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियोस को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।